नए साल पर राजस्थान के उज्ज्वला लाभार्थियों को सौगात, 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ऐलान। अयोध्या रेलवे स्टेशन अब अयोध्या धाम जंक्शन हुआ। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण। कल अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का अपडेट लेंगे। श्री राम जन्मभूमि में पूजन और दर्शन भी करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सजा अयोध्या धाम। पूरब में प्रवेश द्वार, दक्षिण से निकास। 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में होगी एंट्री। मंदिर की छत से लेकर खंभों पर खूबसूरत कारीगरी, पिलर्स पर उकेरी गई मूर्तियां। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज। कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी सोच को बताया विदेशी। बीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा, सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस की सोच दर्शाता है। शरद पवार का बीजेपी पर निशाना। लोगों को जुटाने के लिए बीजेपी के पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। 22 जनवरी को है प्रोग्राम। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले अब दर्शन के लिए परेशान हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का निशाना। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। प्रयागराज में संगम तट पर सीएम योगी ने की गंगा पूजा। माघ मेला की तैयारियों का भी जायजा लिया। पहली बार 800 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा माघ मेले का विस्तार। प्रयागराज में निरीक्षण के बाद बोले योगी आदित्यनाथ। 2024 को लेकर राहुल गांधी निकालेंगे भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी से शुरू होगी। 6200 किलोमीटर में पूरी होगी यात्रा। राहुल की भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। 14 जनवरी से इंफाल से शुरू होने जा रही है यात्रा। राहुल गांधी ने पहले यात्रा की तो सब राज्यों में हारे, अब कौन सा तीर मार लेंगे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। राहुल की यात्रा से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए सब कर रहे हैं, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वार। 2024 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। दिल्ली में हिमाचल के नेताओं से की मीटिंग। खरगे राहुल ने लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, जीत सुनिश्चित करने पर फोकस। मीटिंग के बाद बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू। आंध्रा के नेताओं से भी मिले राहुल और खड़गे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। कांग्रेस पार्टी 2024 की लड़ाई के लिए तैयार। बैठक के बाद बोले सांसद मनिकम टैगोर। यूपी में कांग्रेस को 10 सीटें देना चाहता है सपा गठबंधन। सूत्रों की खबर। प्रस्ताव पर कांग्रेस का कोई फैसला नहीं। यूपी में 60 सीटों पर लड़ना चाहती है सपा। चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट देने के लिए राजी। मातोश्री में शिवसेना उद्धव गुट की बैठक। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगने को कहा। मीटिंग के बाद बोले विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, कौन किस सीट से लड़ेगा ये उद्धव ठाकरे तय करेंगे। इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री फेस पर बोले संजय राउत। लोकतंत्र में कई चेहरे होते हैं, तानाशाही वाले राजनीतिक दल में एक ही होता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने किया रोड शो। जीत दिलाने के लिए जनता का आभार जताया। श्रीगंगानगर में सचिन पायलट का रोड शो। समर्थन में उतरी भारी भीड़। ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों को विजय चौधरी ने बताया गलत। कहा महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले पूर्व सांसद आनंद मोहन। जेडीयू में जाने की अटकलें। कल से दिल्ली में मुख्य सचिवों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम का संवाद। कहा सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन में आया बदलाव। सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विश्वास बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार का स्पष्ट संदेश, भारत की एकता संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जब चुनाव आता है तब सीएए की बात करते हैं अमित शाह। टीएमसी के सांसद कुणाल घोष का बयान। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत बोले गृहमंत्री अमित शाह राजनीति खेलने में सक्षम, देश की सुरक्षा में 100% असक्षम। जवानों पर कोई नजर डाले ये बर्दाश्त नहीं। राजौरी में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नारियल की एमएसपी बढ़ी। बिहार के सोनपुर में बनेगा गंगा पुल। केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर। एमफिल की डिग्री को मान्यता नहीं। यूजीसी ने कहा यूनिवर्सिटीज इसमें दाखिले तुरंत रोकें। सुनहरी मस्जिद को लेकर सियासत तेज। मौलाना अरशद मदनी बोले मस्जिद की सुरक्षा के लिए उठाएंगे हर कदम। सुनहरी मस्जिद को हटाना देश में अराजकता फैलाने की साजिश। रजा अकादमी का बयान। केंद्र सरकार पर भड़के सीएम भगवंत मान। रिपब्लिक डे परेड में पंजाब की झांकी को नहीं मिली मंजूरी। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ा सीएम आवास। नए बंगले में शिफ्ट हुए। पत्नी ने आरती उतारकर स्वागत किया। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार बने कार्यवाहक डीजी और आईजीपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने की नियुक्ति। असम सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली। सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने दी जानकारी। इजरायली एम्बेसी पर हमले की जांच में जुटी एनआईए। सीसीटीवी फुटेज में देखे 2 संदिग्ध। रूट मैप और मोबाइल लोकेशन से जांच। दिल्ली पुलिस की 12 टीमें जांच में जुटी। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए। घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की मीटिंग। अधिकारियों के साथ गंगा सागर मेले की तैयारियों की समीक्षा की। गंगा सागर मेले की होगी कड़ी सुरक्षा। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी होगी। भीड़ नियंत्रित करने के लिए 200 किलोमीटर तक होगी बैरिकेडिंग। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग नहीं मनाएंगे जन्मदिन। कार्यकर्ताओं से होर्डिंग न लगाने की अपील। जरूरतमंद बच्चों को किताबें देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में ड्रग तस्कर पर एक्शन। आमिर मुख्तियार की संपत्ति जब्त।
आरबीआई को धमकी भरा ईमेल भेजने का मामला, मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। बेंगलुरु में कन्नड़ रक्षा वेदिके संगठन का प्रदर्शन, दुकानों पर दूसरी भाषा में लिखे बोर्ड तोड़े। पंडित जसराज के हैदराबाद संगीत समारोह के 50 साल पूरे, गृहमंत्री अमित शाह ने डाक टिकट जारी किया। कोयम्बटूर के गांधीपुरम में इंडस्ट्रियल वर्कर्स का प्रदर्शन, सरकार से बिजली शुल्क वापस लेने की मांग की। तमिलनाडु के एन्नोर में अमोनिया गैस लीक, 5 लोग अस्पताल में भर्ती। अस्पताल पहुंचे तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर, गैस लीक के पीड़ितों से मुलाकात की। पंजाब में इस साल 60 एनकाउंटर हुए, जिनमें 9 गैंगस्टर मारे गए, 482 की गिरफ्तारी हुई, आईजी सुखचैन गिल ने बताया। पुणे में 10 से 12 एलपीजी सिलेंडर एक साथ फटे, गैरकानूनी ढंग से निर्माणाधीन इमारत में रखे थे सिलेंडर। चेन्नई में आईओसीएल प्लांट का बॉयलर फटा, 1 व्यक्ति की मौत, कई घायल। जयपुर में लड़की को कार से कुचलने के मामले में पुलिस को कामयाबी, आरोपी मंगेश अरोड़ा गिरफ्तार। पटना के बाहरी बेगमपुर में जबरिया शादी का मामला सामने आया, लड़के के पिता ने लड़की के परिवार पर केस दर्ज किया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। बागपत एमए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से हादसा, ट्रैवलर बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कांचीपुरम में 2 हिस्ट्री शीटर्स का एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर प्रभा के मर्डर के आरोपी थे रघु और असीन। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, घने कोहरे के कारण टकराई गाड़ियां, 1 की मौत, कई घायल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में स्क्रैप गोदाम जलकर खाक, फायर फाइटर्स ने बुझाई आग। कर्नाटक के बीदर में कार ने 2 साल के बच्चे को रौंदा, मौके पर ही बच्चे की मौत। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, कोहरे के कारण आपस में टकराई 12 गाड़ियां। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 बाइक सवार स्नैचर्स ने महिला की चेन खींची। एमपी के छतरपुर में खेत में मवेशी घुसने पर विवाद, 2 पक्षों में लाठियां चली, फायरिंग में 3 लोग घायल। कटिहार में अवैध आरा मिल की जांच करने गई वन विभाग की टीम पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, वन विभाग के कर्मचारियों को जलाने की भी कोशिश हुई। मिल मालिक समेत 5 लोगों पर एफआईआर। बस ड्राइवर और आरोपी के बीच 1 दिन पहले हुआ था विवाद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के करावल नगर में एक स्क्रैप कर्मचारी की हत्या, बकाया नहीं चुकाने पर मर्डर किया। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में लगा फ्लावर एग्जीबिशन, फूलों से बनाया राम मंदिर। नए साल को देखते हुए शिमला में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, 10 दिन में करीब 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हुई। हैदराबाद में चलती कार में आग लगी, देखते ही देखते जलकर हुई खाक। त्रिची एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल बिल्डिंग की तस्वीरें सामने आई, शानदार दिख रहा है एयरपोर्ट। कोविड के JN1 वेरिएंट के 109 मामले दर्ज, गुजरात में सबसे ज्यादा 36 केस। दिल्ली में नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आया, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी। कोविड के नए वेरिएंट पर दिल्ली सरकार की नजर, सौरभ भारद्वाज बोले रोजाना 250 से 400 तक RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। कोविड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तैयारी, 7 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 87 मामले, इनमें JN1 वेरिएंट के 10 मरीज शामिल। कर्नाटक में कोरोना के 103 नए मामले आए, 24 घंटों में 1 व्यक्ति की मौत। शेयर बाजार में तेजी बरकरार, सेंसेक्स 72,000 पर बंद, निफ्टी 21,654 के पार। कुश्ती संघ विवाद के बीच पहलवानों के अखाड़े पर में गए राहुल गांधी, हरियाणा के बहादुरगढ़ में बजरंग और दीपक पूनिया से मुलाकात की। भारतीय कुश्ती संघ के लिए IOA ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, भूपेंद्र सिंह बाजवा कमेटी के अध्यक्ष होंगे। और सलमान खान के जन्मदिन पर फैंस हुए दीवाने, सलमान ने भी घर की बालकनी में आकर लोगों का अभिवादन किया।